आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इससे हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इसकी जानकारी हम लेंगे। तो देखो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको पहचानना कैसे है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए देखो, यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे इत्यादि या इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, कैसे पहचाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को? यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो, हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है? तो यस प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ओ प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, इसका ये स्ट्रक्चर है, या जिसको हम फॉर्मूला कहेंगे। यस प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ओ प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अभी सब्जेक्ट हमें पता है, सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। और सब्जेक्ट लेने के बाद तुरंत आपको क्या लेना है? हैड बीन लगाना है। हैड बीन ये कंपलसरी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाना ही है। और सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसे सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद V4 लेना है, V1 प्लस ING या ING वर्ब की ING फॉर्म V4 का प्रयोग करना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आएंगे उसका प्रयोग करना है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिंस या फिर फॉर का प्रयोग करना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। तो देखो, सिंस किसके लिए हम यूज़ करते हैं? सिंस का जनरली यूज़ होता है रेफर टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि 6 o'clock, मंडे, मार्च 2020, सिंस लॉन्ग, एस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, 5 AM, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, etc। तो सिंस का प्रयोग स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो फॉर का प्रयोग कब करते हैं? फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, यानी अवधि या एक पर्टिकुलर कालावधि जो होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, सिंस और फॉर ये दोनों भी क्या है? प्रीपोजिशंस है और इसके अलग अलग फंक्शन है। सो फॉर पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल 3 hours, 2 hours, few days, 10 days, 2 months, 1 year, for a long time, 1 week, etc। आई बात समझ में? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर है एस प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ओ प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। सिंस का प्रयोग होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के। ओके, तो ये था एक इन्फॉर्मेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखो दोस्तों, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है, स्ट्रक्चर बताया है, जैसे कि यस प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ओ प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ओके, अभी ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो फार्मूला है इसमें हम शब्दों को रखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। देखो, तो पहला सेंटेंस आता है ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 hours। ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 4 hours। वह 4 घंटे से चेस खेल रहा था। ओके, वह 4 घंटे से चेस खेल रहा था। ओके, नेक्स्ट आएगा
शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 6 o'clock. She had been reading a book since 6 o'clock. वह 6 बजे से किताब पढ़ रही थी. वह 6 बजे से किताब पढ़ रही थी. विकास had been living here since 2020. विकास had been living here since 2020. विकास 2020 से यहाँ रह रहा था. You had been watching TV for an hour. You had been watching TV for an hour. तुम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे. तुम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे. ओके, तो ये थे अफर्मेटिव. अब इसके नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इसका हम देखेंगे. येस प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ओ प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर.